हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। इसका पहला पॉइंट होगा हमारा इनिशियल असेसमेंट हमारा क्या क्या रहेगा। आज हम बात करेंगे जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके बाद हमारे क्या क्या प्रायोरिटीज़ इंटरवेंशंस रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट असेसमेंट इन द न्यूबॉर्न इज इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। पहला हमारा जो रहता है प्रायोरिटी एक्शन जो रहता है हमारा वो रहता है रेस्पिरेशन। बच्चे का जो बच्चा सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, इसको जांचने के लिए अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को जांचने के लिए अपन करेंगे पाँच पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। नंबर पहला है नेज़ल फ्रेनिंग, दूसरा है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, तीसरा है ग्रंटिंग साउंड, चौथा है ट्रैकिपनिया और पाँचवा है साइनोसिस। तो नेज़ल फ्रेनिंग क्या होता है? नेज़ल फ्रेनिंग मतलब बच्चे की जो नोज़ की ओपनिंग है वहाँ से जो है बच्चा कहीं ओपनिंग कैंथस जो है वहाँ से कुछ सांस लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रहा है। इंटरकोस्टल जो रिट्रैक्शंस है वो क्या है कि जैसे हिंदी में बोल देते हैं हम लोग, पसलियाँ चल रही हैं बच्चे की, मतलब वैसा कुछ। ग्रांटिंग साउंड मतलब बच्चा कुछ एक्सपायरेटरी मतलब सांस छोड़ते समय कुछ ऐसा साउंड तो नहीं निकाल रहा है, जैसे बोलते हैं कुन्हाट की आवाज़, जैसे इस तरीके का कुछ आवाज़ तो नहीं निकल रहा है, उसे ग्रांटिंग साउंड कहते हैं। उसके बाद ट्रैकिपनिया मतलब बच्चा ज़ोर से सांसें तो नहीं ले रहा है, मतलब डिस्ट्रेसफुल कुछ तो सांस नहीं ले रहा है। उसके बाद साइनोसिस क्या होता है? बच्चे की बॉडी का कलर जो है नॉर्मली पिंक रहता है, अगर नीला पड़ रहा है तो उसे साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे, अगर बच्चे के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं रहेगा, देन हम क्या करेंगे, असेसमेंट फॉर ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं? जन्मजात बीमारियां, जैसे कि स्पाइनल बाइफरेडा होता है ना। किसी बच्चे को कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है तो उसके भी कई सारे साइन होते हैं, तो वो हम देखेंगे कि कहीं उस तरीके के साइन तो नहीं आ रहे। तो हम कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पूरे बच्चे का एग्जामिन करेंगे। देन हमारा इसी के साथ साथ तुरंत हमारा चालू हो जाता है अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोर क्या होता है? इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने 1952 में। इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम असेस करते हैं। अपगार का फुल फॉर्म में ही उसके असेसमेंट के बारे में बताया गया है। A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स या हार्ट रेट, G फॉर ग्रेमेस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। तो इस तरीके से जो है हम ये 5 क्राइटेरिया देखते हैं इनको 0, 1, 2 इस तरीके से नंबरिंग देते जाते हैं, है ना। तो हार्ट रेट कैसे देखेंगे? अगर एब्सेंट है हार्ट रेट तो 0 नंबर देंगे, अगर लेस देन 100 है 1 नंबर देंगे, 100 से ज़्यादा है तो 2 नंबर देंगे, क्योंकि नॉर्मली जो न्यूनेट होता है उसकी हार्ट रेट होती है 100 से ओवर ही होती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखेंगे। एपनिया है मतलब बच्चा सांस रोक रहा है, कुछ देर के लिए एब्सेंट हो रही है तो 0 नंबर देंगे। स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो 1 नंबर देंगे। नॉर्मली ले रहा है सांस तो 2 नंबर देंगे। स्किन कलर में क्या देखेंगे? अगर वो कंप्लीट ब्लू हो रखा है तो 0 नंबर देंगे। एक्रोसाइनोसिस मतलब हाथ पैर जो है नीले पड़ रहे हैं और ट्रंक एरिया नॉर्मल है तो 1 नंबर देंगे। कंप्लीट पिंक है मतलब पूरा पिंक है तो 2 नंबर देंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स में देखेंगे बच्चा कोई एक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्टरी एक्शन जो बच्चों में रिफ्लेक्स पाए जाते हैं, तो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 0, और अगर थोड़े से हाइपो एक्टिव है तो 1 नंबर, और फुल क्राई कर रहा है मतलब जोर से रो रहा है 2 नंबर देंगे। मसल स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। अगर मसल बिल्कुल फ्लैसिड मतलब बिल्कुल पैरालाइज टाइप की हो, तो जैसे ऊपर हाथ किया और छोड़ दिया उसने तो 0 नंबर। सम फ्लैक्शंस ऑफ एक्सट्रीमिटी मतलब अपने हाथों को थोड़ा सा चला पा रहा है तो 1 नंबर, और फुली फ्लेक्स कर पा रहा है आराम से एक्सटेंशन फ्लेक्शन तो 2 नंबर देंगे। ठीक है, इसका अपगार स्कोर का एक क्राइटेरिया होता है। अगर किसी बच्चे का अपगार स्कोर 8 से 10 है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो 4 से 7 है तो बच्चे को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। अगर बच्चा 0 से 3 में है तो वो सीवियर डिस्ट्रेस में है, इसमें इमीडिएट रिससिएशन करना पड़ता है हमें। इमीडिएट रिससिएशन मतलब होता है दोबारा से उसके जो है हार्ट रेट और लंग्स की एक्टिविटी को एक्टिव करना। तो इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर में क्या करेंगे? सबसे पहले हमने आपको बताया मेंटेन एयरवे किस प्रकार से करेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या